स्टार्ट कर चुके हैं, सारी पूरी तरीके से वाइट आपको क्लियर हो रही होगी। तो बच्चों कल आपको जो पढ़ाया था वो सबसे पहले पैराबोला के बारे में बताया था। तो हम लोग अगर एक बार उसका रिवीजन करना चाहें तो हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। पैराबोला, तो पैराबोला बच्चों जनरेट कैसे होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको फर्स्ट क्लास वाला लेक्चर पता होना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस कर्व जो सबको ही रिप्रेजेंट कर सकता है एक स्पेशल कंडीशन पे। तो मैंने बताया था कि ये पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला तब रिप्रेजेंट करता है जब डेल्टा इसका नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या होता है आप उसको लर्न कर लीजिए अगर आपको लर्न नहीं है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू AB है साथ में, तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। और अगर H स्क्वायर लेस देन AB है तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को। और H स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग पैराबोला के बारे में जो डिस्क्रिप्शन आपको बताया था वो हम बताने जा रहे हैं। अब आपके ऊपर है, ये आप कंडीशंस लर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी लर्न कर सकते हैं, इनका ज्यादा कोई यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, पैराबोला कौन सी स्पेशल कंडीशन पे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सर्किल के लिए क्या कहते हैं, सर्किल के लिए कहते हैं कि जब एक फिक्स पॉइंट की वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है अगर कांस्टेंट हो जाती है तो उस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होता है उसे हम लोग कहते हैं सर्किल, है ना। जब एक फिक्स पॉइंट की एक वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट के बराबर होती है। जैसे फिक्स जैसे ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसकी एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। हमेशा हम लोग वेरिएबल पॉइंट को h, k से लेट करते हैं और लास्ट में h को x कर देते हैं और k को y कर देते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने सर्किल की कंडीशन देखी हो कि एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो ये वेरिएबल पॉइंट कैसे मूव करेगा, इस वेरिएबल पॉइंट का पाथ क्या होगा। तो इस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होता है वो एक सर्किल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, एक सर्किल के फॉर्म में होता है। फिर आप एक कंडीशन बनाते हैं जिससे सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। क्या कंडीशन बनाते हैं, जो कंडीशन आपने बोली है, क्या बोली आपने कंडीशन, कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज h माइनस x1 का होल स्क्वायर k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। तो आई थिंक ये बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूं और ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। और अब h को x कर देते हैं, k को y कर देते हैं, तो आपके पास सर्किल की फाइनली इक्वेशन आ जाती है। तो इस इक्वेशन में जो सर्किल का सेंटर होता है वो क्या होता है, x1 y1, और जो रेडियस होती है वो होती है a यूनिट्स। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। और बच्चों कल मैंने आपको पैराबोला के लिए क्या बताया था, पैराबोला के लिए भी मैंने आपको बताया था। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। और पैराबोला के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, मैंने बताया था कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट है h, k, वो इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो बराबर हो। ध्यान से देखिए, यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इसकी एक फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, और एक ये फिक्स लाइन हो गई, ये फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अगर ये डिस्टेंसेस आपस में बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ है वो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये कल वाला लेक्चर मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि ये कि यदि वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसके पाथ का लोकस क्या कहलाता है, उसके पाथ का लोकस कहलाता है पैराबोला।
दिस इज द कंडीशन फॉर पैराबोला। तो आप इसको एक बार रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज भी कर सकते हैं कि वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी पीएफ और पीएम से जो डिस्टेंस है वो बराबर हो, याद है ना। तो इतनी बात आपको याद आ गई होगी कल वाले लेक्चर से। और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखना चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये कल वाला पार्ट है, आपको पूरी तरीके से याद हो गया होगा। उसके बाद आप pf इज इक्वल टू pm करते और pf इज इक्वल टू pm करते ही आपके पास लोकस आ जाता है, उस पाथ का लोकस। और उस पाथ के लोकस की इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इस पाथ के लोकस की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या होती है इसकी इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जैसे ही डिस्टेंसेस हम इक्वल कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। और पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सभी बच्चों को इतना पार्ट समझ में आ गया होगा होपफुली। तो पैराबोला की इक्वेशन सभी बच्चों को पता होना चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और यदि आप कल वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपको इसकी प्रूविंग भी क्लियर हो जाएगी। दिस इज नोन एज वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक, ओके बच्चों, तो यहां तक आपको रिवीजन पूरी तरीके से याद आ गया होगा। अब आप एक काम कर लीजिए, आप चारों तरह के पैराबोला एक ही जगह पे बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं आप चारों तरह के पैराबोला, एक पैराबोला ये होता है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक पैराबोला बच्चों ये होता है जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं भले, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, और ये जो होती है इक्वेशन इस पाथ की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और इस वाले पाथ की इक्वेशन क्या होती है, इस वाले पाथ की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये चार तरह के पैराबोला होते हैं, ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। ये चार तरह के पैराबोला होते हैं, इनकी लेटेस्ट रेक्टम होती है, वर्टेक्स होता है, वगैरह सब कुछ होता है। और अगर आपको याद नहीं है लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कॉर्ड फोकस से पास करे उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं, लेकिन जो फोकस से पास करे एज वेल एज एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो ये जो लेंथ अभी हमने बनाई है, कैसी लेंथ है वो, कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है एज वेल एज फोकस से पास कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। दिस इज नोन एज, ये क्या है आपकी, ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम। और मैंने आपको बताया था लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए 100%, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पैराबोला को देखते ही आपको सारी चीजें याद आनी चाहिए कि उसका फोकस क्या होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, वगैरह सब कुछ। और अगर आप कल वाला एक बार पूर्णतः रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं किसी एक क्वेश्चन को लेकर के। जैसे आपने कोई एक क्वेश्चन ले लिया, लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये आपके पास एक पैराबोला है। अब आप क्या करिए, इसका फोकस निकालिए, एक्सिस की इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, सब कुछ निकालिए इस पैराबोला। तो सबसे पहले अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y को देखते हैं तो हमको इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करने के लिए हमने लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो आपका 4a की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4a की जगह 6 आ जाएगा। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 6/4, a इज इक्वल टू 6/4, दैट मीन्स 3/2। और अगर आप इस पैराबोला का सारा डायग्राम देखना चाहें तो पूरा डायग्राम भी देख सकते हैं। तो ये पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली जैसी है। तो इसका डायग्राम बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, दिस इज पाथ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो बच्चों अगर इस तरह का पाथ बनता है तो इसकी फोकस कहां पर होगी, यहां पर कहीं इसकी फोकस होगी। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस।
दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास कर रही है? ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्टेक्स होता है वो फोकस और जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास करती है उसका मिड पॉइंट होता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है। तो बच्चों आप इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू -a या y प्लस a इक्वल टू 0। इसकी लेटेस्ट रेक्टम आप देखना चाहें तो ये इसकी लेटेस्ट रेक्टम होगी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। ये पैराबोला किसके अलोंग बना है? ये y एक्सिस के अलोंग बना है और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी पैराबोला की अगर जनरल इक्वेशन दी होती है तो हम उसका फोकस भी लिख सकते हैं। जैसे इसका फोकस क्या है? 0, a क्या है आपका? 3/2। तो आपका पहला आंसर आ गया फोकस 0, 3/2। अगर आप इसकी लेटेस्ट रेक्टम निकालना चाहें, लेटेस्ट रेक्टम अगर आप भूल गए तो फिर से याद कर लीजिए। इसे क्या कहते हैं कि ये फोकस से पास करती है पैराबोला की और जो भी एक्सेस होगी पैराबोला की उसके परपेंडिकुलर होगी। दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ होती है इसकी हर केस में 4a। a क्या है? 3/2। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 यूनिट्स। कितना हो जाएगा? 6 यूनिट्स। तो फोकस हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया, और आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। अगर y एक्सिस है तो इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। तो ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। इसका वर्टेक्स लिखना चाहें तो वर्टेक्स इसका 0, 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स लिखना चाहें तो डायरेक्ट्रिक्स होगी y प्लस a इक्वल टू 0। a कितना है? 3/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी फिर से, क्योंकि कल मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन आपको बताया था और आपको ये क्वेश्चन फिर से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पैराबोला को देख करके हम सारी बातें किस तरह से हम उसकी डिस्कस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बातें आप लोग को बच्चों क्लियर हो गई होंगी पूरी तरीके से। तो आप इन बातों को देख सकते हैं आराम से और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी कि किसी भी पैराबोला को देख करके आप क्या कर सकते हैं। ओके, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है। हम लोग स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन क्या हर तरह के क्वेश्चंस भी कर देंगे बाद में। पहले आप देख लीजिए जो आपके में भी जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, find the equation of parabola whose focus is point 0, 0 and directrix is 3x minus 4y plus 2 equal to 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके पास एक कंडीशन दी है, उस कंडीशन के तहत आपको पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आप हमारे डिफाइनिंग रिलेशनशिप को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आप कहेंगे यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से दूरी बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो पी पॉइंट का पाथ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। तो इस पाथ को अगर आप बनाना चाहें तो पाथ बना भी सकते हैं। दिस इज द पाथ, ये आपका पैराबोलिक पाथ है। अब बच्चों अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके पास फोकस क्या है? वो है 0, 0। ये आप बेसिक डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा। एक बेसिक डायग्राम हमेशा आपको हर केस में बनाना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं कि आप करेंगे क्या। तो ये बच्चों आपका फोकस है और पीएम आप जो है आपका डिस्टेंस है पीएम। तो आप क्या करते हैं पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए? आप हर बार लिखते हैं पीएफ की जो लेंथ होगी वो पीएम के बराबर होनी चाहिए, तभी आप क्या कहेंगे कि इस पी पॉइंट का लोकस कैसा होगा? पैराबोला होगा। उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा।
और यहाँ पे आपको पैराबोला की इक्वेशन ही तो निकालनी है, और पैराबोला कब एग्जिस्ट करता है, जब पी एफ बराबर पी एम। तो पी एफ बच्चों आप निकाल सकते हैं। पी एफ क्या होगा, इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। दिस इज h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर। और पीएम क्या होगा बच्चों, पीएम मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था, एक पॉइंट से डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर एक पॉइंट से डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की स्टैंडर्ड आपको नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने ऐसे आपको सिखाया था कि कोई पॉइंट x1 y1 है और ये लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो मैंने बताया था जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होती है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये होती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में देखी है। तो अगर आपको ये बातें पता है तो आप pm को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि pm क्या है, p से एक लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो जब बच्चों आप इसको लिखेंगे तो ये कितना आएगा, a इंटू x1, a की जगह क्या है 3, x1 की जगह h प्लस b इंटू y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। तो बच्चों ये आई वैल्यू 3h माइनस 4k प्लस 2 होल डिवाइड बाय दिस इज कॉल्ड 5। तो अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं होगा, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो आप पीएफ बराबर पीएम करेंगे। जैसे ही आप पीएफ बराबर पीएम करेंगे आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पर पीएफ बराबर पीएम कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ करिए, पीएफ इक्वल टू पीएम। पीएफ क्या है वो आपको क्लियर कट विजिबल है, उसको आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि 0 गायब हो जाएगा, और पीएम है आपका 3h माइनस 4k प्लस 2 होल डिवाइड बाय 5। और बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3h माइनस 4k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ गए होंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा और कुछ नहीं किया। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन पैराबोला की निकल आएगी। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे भी आंसर छोड़ना चाहें तो यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, h को x कर दीजिएगा, k को y कर दीजिएगा। तो बाय द वे जब आप इसको ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 12x प्लस 16y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसको अपनी कॉपी में करके चेक भी कर सकते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पे अब एलिप्स आ रहा है, तो एलिप्स आपको ध्यान से देखना होगा कि एलिप्स की क्या कंडीशंस होती हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए एलिप्स, सभी बच्चे डालिए एलिप्स, क्योंकि पैराबोला आप कल से देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि पैराबोला का बेसिक डायग्राम क्या है। अब आप एलिप्स का डायग्राम देख लीजिए क्या होता है, एलिप्स किस तरह से बनता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डायग्राम फॉर एलिप्स। ये मैंने बच्चों एलिप्स का डायग्राम आपकी स्क्रीन पे अभी अभी जस्ट बनाया है। दिस इज द स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ एलिप्स। एलिप्स में क्या होता है ये सारी बातें अब आपको उस स्टेज पे पता होनी चाहिए। एलिप्स बना कैसे ये बात आपको क्लियर है कि जब एक वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और वेरिएबल पॉइंट की फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1 के बराबर नहीं है बल्कि 1 से छोटा है। मतलब जो रेशियो है E वो लेस देन 1 है, ये रेशियो 1 से छोटा है। मतलब PF बाय PM का जो रेशियो है वो 1 से छोटा हो गया है। तो ऐसे केस में वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होता है वो एलिप्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज द वेरिएबल पॉइंट जो घूम रहा होगा चारों तरफ, ये उसका पाथ है। और बच्चों यहां पर
अगर हम पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम करते हैं तो आपके पास इस पाथ की इक्वेशन आ जाती है। तो इस पाथ की इक्वेशन जैसे ही आप पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम करेंगे तो इस पाथ की इक्वेशन आ जाती है। अब आप कहेंगे सर इसमें फोकस कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलिप्टिकल पाथ में दो फोकस होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी फोकस ले सकते हैं, F1 या F2। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं AE, 0, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -AE, 0। दो फोकस होते हैं, किसी के पास भी अगर दो फोकस होंगे तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी, ये पहली डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही PF इज इक्वल टू ई टाइम्स PM करेंगे तो आपका PF डिस्टेंस कहाँ है, ये आपकी PF डिस्टेंस, चाहे ये ले लो चाहे PF डिस्टेंस ये ले लो। तो जैसे ही PF1 इज इक्वल टू PM करेंगे, PM क्या होगा, पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर, ये देखिए PM। अब आप कहेंगे सर इसमें जो है इक्वेशन क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन होती है x इक्वल टू A/E और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू -A/E। तो ये होता है इसका कंसेप्ट। और फाइनली आपको उसकी इक्वेशन प्रूफ करनी नहीं होती है, आपको डायरेक्टली याद रखनी होती है कि इस पाथ का जो लोकस आता है वो होता है x² + A² + y² / b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस पाथ का लोकस होता है। और A और B मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये इसके वर्टिसेस होते हैं जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं A, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -A, 0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, B और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -B। आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी कैपलर्स के लॉ हैं और कैपलर्स के 3 लॉ में इस एलिप्स वाली डायग्राम का जिक्र होता है, आपने जरूर देखा होगा इससे पहले एलिप्स। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि एलिप्स में दो फोकस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं फोकाई। तो एलिप्स के फोकाई क्या होते हैं, वो होते हैं AE, 0 और एक होते हैं -AE, 0। इसलिए हम कंबाइन करके लिखते हैं +-AE, 0। क्या लिखते हैं, +-AE, 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी दो होती है, एक होती है x इक्वल टू A/E, एक होती है x इक्वल टू -A/E। तो हम इसलिए लिखते हैं x इज इक्वल टू +-A/E। और अगर आप ध्यान से देखें कि इस एलिप्स का मेजर पोर्शन x एक्सिस के अलोंग बना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y इक्वल टू 0, दिस इज एक्सिस। तो एक्सिस उसे कहते हैं जहां पर उसका मेजर पोर्शन बना हो। और अगर आप मेजर एक्सिस की लेंथ निकालना चाहें तो हम आपको मेजर एक्सिस इसमें बताते हैं कहां है। इसकी एक मेजर एक्सिस है, एक माइनर एक्सिस है। तो आपको क्लियर कट डायग्राम में भी क्लियर होगा, मैं आपको अलग से दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो लेंथ है जो मैं आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा हूं, ये जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं ये मेजर एक्सिस है। कितनी है ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। और जो दूसरी वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ जिसको मैं रेड कलर से स्क्रॉल कर रहा हूं, ये वाली होती है माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस आपको ध्यान से देखने पे ही समझ में आ गया होगा कि मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। अब ध्यान से देखिए, आपको क्लियर कट विजिबल है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ। और ये आपका इस पाथ की इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जब हम लोग प्रूविंग करते हैं तो इस पाथ की इक्वेशन होती है एलिप्स की x² + A² + y² / b² = 1। जहां पर जो a की वैल्यू होती है, जहां पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा b से बड़ी होती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, a की वैल्यू जो होती है वो b से बड़ी होती है, दैट इज a इज ग्रेटर देन b। ये आपको याद रखना होगा, तभी इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगी। मतलब मेजर एक्सिस x एक्सिस तभी कहलाती है जब a b से बड़ा हो। लेकिन अगर a b से छोटा हो जाएगा तो इसका डायग्राम पलट जाएगा,
पलटने का मतलब इसका मेजर पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ना बन करके फिर वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। अब आपके मन में डाउट आएंगे कि सर यहाँ पर क्या पैराबोला की तरह कॉर्ड वगैरह नहीं होती है, फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम? बिल्कुल होती है। अगर आप देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। जो फोकस से कॉर्ड पास करेगी उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं। देखो दिस इज फोकल कॉर्ड, मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया। ये सब क्या है? फोकल कॉर्ड। लेकिन हम लेटस रेक्टम किसे कहेंगे? दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, जो मैं एकदम डिफरेंट कलर से बना के दे रहा हूं आपको। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ग्रीन कलर से बनाइए। लेटस रेक्टम किसे कहेंगे? जो फोकस से पास करे, किसी भी फोकस से, F1 से अथवा F2 से, और एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। तो अगर आप लेटस रेक्टम देखना चाहें तो मैं आपको दूसरे डायग्राम्स में फिर से दिखा दूंगा बना करके। अभी आपके इस डायग्राम में लेटस रेक्टम ये है। प्रॉपर्टी उसकी वही होती है कि जो लेटस रेक्टम होती है वो फोकस से पास करेगी और एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर होगी। अब फोकस कोई भी हो सकता है, पहला फोकस भी हो सकता है, दूसरा फोकस भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपको डायरेक्टली लर्न करनी है, इसको निकाल भी सकते हैं लेकिन निकालने का कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप डायरेक्टली लर्न करिए। 2b² दिस इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b². और इसके वर्टिसेस लिखना चाहें तो वर्टिसेस भी लिख सकते हैं। मतलब वर्टिसेस होते हैं a,0 और -a,0, ये इसके वर्टिसेस हैं। और अगर सेंटर ऑफ इलिप्स लिखना चाहें तो उसका सेंटर भी लिख सकते हैं। इसका सेंटर है 0,0। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। तो सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है? 0,0। तो आप इलिप्स का डायग्राम देख करके घबराइए नहीं। अभी हम इलिप्स के डायग्राम को दोबारा फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले तो आप ये देखिए कि इलिप्स के डायग्राम में मैंने क्या क्या लिखा है। हम सारी बातों को अभी दोबारा फिर से आपको बता देंगे, इसलिए आप घबराइए नहीं अभी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इलिप्स जहां पर ए बी से बड़ा होता है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप दोबारा फिर से देख सकते हैं। मैं इसका एक बार डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दोबारा फिर से बना देता हूं। दिस इज इलिप्स। देखिए किस तरह से बना रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं हमारे साथ। हम दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए भाई, मैं इलिप्स का डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दोबारा बना रहा हूं, आप भी हमारे साथ बना सकते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने दोबारा ये डायग्राम बनाया है इलिप्स का। तो अब आप पीछे हमने सारे नोटेशंस आपको बता दिए, अब यहीं पे सारे नोटेशंस हम इस डायग्राम में आपको फिर से बता रहे हैं। ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। तो सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है? 0,0। ठीक। और इसमें आपको एक और बात भी समझनी होगी कि इस इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² + y² / b² = 1, जहां a जो होता है वो b से बड़ा होता है। और जब हम लोग इसकी प्रूविंग करते हैं तो प्रूविंग करते समय एक इक्वेशन आती है b² = a², 1 - e²। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन को जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो एक जगह पर हम लोग जाकर क्या करते हैं, एक जगह पे हम लोग जाकर ये करते हैं कि a² × 1 - e² को b² लिखते हैं। तो मतलब ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर a पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, तो आप b को इस तरह से निकालेंगे। तो इलिप्स में एक इक्वेशन मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, आपको यहाँ पे याद रखनी है कि b² = a² × 1 - e²। ये आप इसको याद रखेंगे। अब बाकी नोटेशंस में आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। ये देखिए बाकी नोटेशंस मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। दिस इज वर्टिसेस। ये a,0 -a,0, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है। क्या कहते हैं? वर्टिसेस। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और 2 वर्टेक्स हो जाते हैं तो इसको हम लोग वर्टिसेस भी कहते हैं।
तो वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस a,0। और अगर आप मेजर एक्सिस प्रॉपरली दिखाना चाहें तो ये मेजर एक्सिस होती है यहां से लेकर के यहां तक, और ये माइनर एक्सिस होती है यहां से लेके यहां तक। तो दिस इज माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लंबाई होती है 2b। क्या होती है, 2b। और मेजर एक्सिस की लंबाई होती है 2a। क्या होती है, 2a। और अगर आप इसमें डायरेक्ट्रिक्स दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू a बाई ई, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। इसके दो फोकस होते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कॉमा 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ए ई कॉमा 0। इसको F1 लिख सकते हैं, इसको आप F2 लिख सकते हैं। इसमें आप दोबारा लेटेस्ट रेक्टम दिखाना चाहें तो लेटेस्ट रेक्टम भी दिखा सकते हैं। ये देखिए लेटेस्ट रेक्टम। अब आपको इस डायग्राम में पूरी तरीके से लेटेस्ट रेक्टम क्लियर होगी। ये देखिए, ये लेटेस्ट रेक्टम जो फोकस से पास करती है एज वेल एज इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको हम लोग कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है उसको हम लोग कहते हैं 4a। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला में 4a होती है और यहां पर होती है 2b स्क्वायर बाई a। यहां पर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई। तो मेरे ख्याल से सारे नोटेशंस आपको मैंने क्लियर कर। तो बच्चों इसके आगे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि b बड़ा हो जाए a से, जस्ट उल्टा। यानी कि आपकी इक्वेशन वही है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यहां पर क्या हो गया, a लेस देन b हो गया। क्या हो गया, a लेस देन b हो गया। तो अगर आपको उसके पहले वाला a ग्रेटर देन b वाला केस समझ में आ गया तो ये वाला केस भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई हाईफाई केस नहीं होता, आप उसको समझ सकते हैं आराम से। देखिए मैं किस तरह से आपको बना करके देता हूं। तो आप बच्चों ध्यान से देखिए, दिस इज द केस आपका चेंज हो गया जब a लेस देन b है, यानी कि b बड़ा है a से। इससे पहले a बड़ा था b से। अब बच्चों सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसे मैंने बताया। अब आपका फोकस वो यहां पर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़े से यहां पे चेंज होते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, इसके सारे स्टैंडर्ड निकालने के लिए जहां पर इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में a था वहां b कर दीजिएगा, b को a कर दीजिएगा, जहां जहां x था उसको y कर दीजिएगा, और जहां जहां y था उसको x कर दीजिएगा। तो आपके सारे स्टैंडर्ड इसके निकल करके आ जाएंगे। तो इसके पहले जो आपने जितने भी स्टैंडर्ड पढ़े हैं a ग्रेटर देन b वाले में, उन सारे स्टैंडर्ड में अगर a को b से, b को a से, x को y से, y को x से रिप्लेस कर दें तो आपके पास इस पैराबोला के सारे स्टैंडर्ड निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका फोकस लिखते हैं। ये फोकस है F1, ये F2। तो F1 के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0, BE, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, माइनस BE। ठीक, तो मैंने कहा था ना जहां A है उसको B कर देना। अब इसकी दो फोकस है तो जाहिर सी बात है इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी। ये पहली डायरेक्ट्रिक्स, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। दोनों डायरेक्ट्रिक्स आपके सामने बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो वहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a बाई ई। ये देखिए x इज इक्वल टू a बाई ई। यहां पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू b बाई ई। क्या हो जाएगा, और इसकी हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस b बाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है सेंटर, इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स। तो सेंटर ऑफ इलिप्स क्या है, 0,0, मतलब ये शिफ्टेड नहीं है। इसकी अगर आप लेटेस्ट रेक्टम देखना चाहें तो लेटेस्ट रेक्टम भी देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ये देखिए मैंने लेटेस्ट रेक्टम जस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे बनाई है। तो लेटेस्ट रेक्टम इसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया लेटेस्ट रेक्टम की क्या प्रॉपर्टी होती है, फोकस से तो पास करेगी पड़ेगी,
एज वेल एज एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर होगी। तो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, पिछले वाले केस में क्या थी 2b स्क्वायर बाई ए, यहां क्या हो जाएगी 2a स्क्वायर बाई बी। तो यानी आपको स्टैंडर्ड बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि अगर उसके स्टैंडर्ड पता है तो उसके स्टैंडर्ड पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे इक्वेशन हो रही थी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पे हो जाएगी ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये इक्वेशन उसके ऊपर वाले खेल में ये थी, अब इस वाले केस में बदल गई है। तो ये भी एक इक्वेशन है जिसमें ए और बी और एसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है, जिससे आपको बी निकालने में आसानी मिलती है। तो आई थिंक ये वाला भी केस भी आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, जब a लेस देन b होता है। तो सारे स्टैंडर्ड मैंने आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर दिए, मैं आपको टाइम देख रहा हूं, पहले आप इसको देख लो। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलिप्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse with focus 1,1 and eccentricity is half and directrix is x minus y plus 3 is equal to 0। ये आपके पास क्वेश्चन। तो आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, ध्यान से देखिए। ये जो एसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 होनी चाहिए इलिप्स के केस में। तो देखिए लेस देन